दोस्तों आपको राज बता दूं 1 मिलियन फॉलोअर होने का। इसमें मेरी कोई मेहनत नहीं है, मेरी टीम की भी मेहनत नहीं है, किसी की मेहनत नहीं है। ये राज है। अभी आया और भाई गाड़ी ठीक है गाड़ी। ये 5,000 रुपए बन गए इसके। ओके, अब जो उसने कहा वही फाइनल इसके लिए परम सत्य है। और ये आपके आगे बोलेगा मैं तो 1 रुपया नहीं ले रहा, डील करवा रहा हूँ, ये कमी है वो मैं ठीक कर दूंगा। लेकिन फर्स्ट गाड़ी ले रहे हो ना तो गले का अजगर नहीं लेना। बिल्कुल इजी कार लेनी है, मारुति ले ली, वैगनार ले ली, सीएनजी, सिलेरियो ले ली। जैसे मुझे ये था कि सेकेंड हैंड जो वही गाड़ियां आती हैं जो कभी एक्सीडेंटल गाड़ियां होती हैं या तो कभी कोई केस हो जाता है तो वही गाड़ियां यहाँ आती हैं। लेकिन आज जाके क्लियर किया कि नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ फर्स्ट ओनर होते हैं, फर्स्ट हैंड जो यूज किया होता है। they're buying car from here and they're selling like 1 lakh 1.5 lakh margin higher than here. और रामकिशन जी ने देखो मेरे को भी पर्ची दिखाई है सर वो वाली। ये अपनी गाड़ी कैसे मेंटेन रखते हैं, ये हमेशा लिख के रखते हैं कि मेरी लास्ट सर्विस इतने पे हुई थी, अब मेरी अगली सर्विस इतने पे आ रही है। दोस्तों आज है 11 तारीख 11 जनवरी और आज हम आ गए अपने मीटअप के लिए सुबह सुबह नोएडा कार पॉइंट। तो चलिए देखते हैं कौन कौन हमारे लिए आज यहाँ पे आए हैं। हेलो, नमस्कार दोस्तों, हमसे मिलने आए हैं हमारे बड़े प्यारे मदन मोहन जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ में मिसेस मदन मोहन जी, मैम आपका भी स्वागत है। कैसे हैं आप और कैसा लग रहा है आपको? मैंने तो इनको बोला कि जब भी गाड़ी लेनी है तो गौरव भैया को सीधा कॉल करना, उन्हीं के थ्रू गाड़ी ले। मैम मेरा ना अभी एक पॉडकास्ट आया है, अभी आने वाला है नेक्स्ट फ्राइडे। तो उसमें उन्होंने पूछा आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलती है। मैंने कहा दुर्गा से। और दुर्गा सबके घर में एक होती है जिसके 9 हाथ होते हैं, 10 हाथ होते हैं। मेरे को कपड़े प्रेस्ड मिलते हैं टाइम पे, खाना टाइम पे मिलता है, हर चीज टाइम पे मिलती है। अब मैं दिन में सिर्फ एक काम करता हूँ, वो है मैं वीडियो बनाता हूँ फिर एडिट करता हूँ। लेकिन जो आपके घर की दुर्गा है ना, वो सारे काम करती है विदाउट एनी पे। मैंने कहा वो आपकी माँ भी हो सकती है, बहू भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है। तो इसलिए पहला इंटरव्यू हम दुर्गा माता से ही लेते हैं। फिर उसके बाद आप आएंगे मदन जी के पास। मदन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये माइक लगा दो ऊपर। आप बताइए कैसे आना हुआ, क्या आपका है, मतलब कैसे आपने वीडियो देखनी स्टार्ट करी? एक्चुअली एक गाड़ी की तलाश थी और उससे पहले रजनी चौधरी और ये सारे लोगों के वीडियो देखते थे। लेकिन जब से आपका वीडियो देखना शुरू हुआ तब से वो सारे चैनल पीछे हट गए। और बस जैसे श्रीमती ने बताया कि गाड़ी लेनी है और गाड़ी देखने दिखाने का जो तरीका गौरव जी का है वो इनको इतना पसंद आया कि अब जैसे ही नाम सुना कि हाँ गौरव सेठ यहाँ पर आ रहे हैं तो चलिए मिलने के लिए चलते हैं। सेक्टर फरीदाबाद वाली वीडियो चल रही थी आपकी यूट्यूब पे, तो तब उसमें आपने कहा कि नोएडा में है और फिर उसके बाद 18 तारीख को हमने कहा कि आज मिल लेते हैं। जब गाड़ी तो जब लेनी है तब लेंगे, लेकिन पहले मैडम मैं ना हमेशा एक बात कहता हूँ, हम जो मेल फेटर्निटी है हम दुनिया को देखते हैं अपने तजुर्बे से कि हाँ यार वहां पे हमारे साथ धोखा हुआ था, तो तजुर्बे से हम सीखते हैं इंसानों को। जो वुमेन फेटर्निटी होती है ना, इनके पास एक इंट्यूशन होती है। अब जैसे मेरे घर में मेरी बेटी हो, मेरी वाइफ हो, मदर हो, कोई भी हो, उनसे आप कहोगे ना कि ये बंदा कैसा लग रहा है तो बच्चे भाप लेते हैं ये अच्छे इंसान है या गंदे इंसान है। लेडीज भी भाप लेती है इसको घर लाने लायक है या घर लाने लायक नहीं है, क्योंकि लेडीज ना पिंक के 9 शेड्स अलग अलग कर सकती है। हमारे लिए पिंक पिंक है, हमारे लिए क्या है जी ब्लैक लेना है, उनके लिए जेट ब्लैक है, डार्क ब्लैक है, शेडो ब्लैक है। तो मुझे लगता है अगर कोई लेडीज कह रही है ना गौरव आप अच्छा काम कर रहे हो, तो मतलब शी कैन सी माई सोल कि हाँ यार हम सही में अच्छा कर रहे हैं। अभी जैसे मैं रिव्यू करवाता हूँ अपनी वीडियो का, तो हमने तो कर लिया, फिर मैं अपनी मदर से पूछता हूँ मम्मी कैसा लग रहा है। वो बताती है कि बेटे गाड़ी अच्छी दिखा रहे हो, ये जताना नहीं है, ये दिखाना है, क्योंकि हमें सब दिख जाता है। वो जैसे आप दिखाते ना बॉनेट खोल के दिखाते हो, डिग्गी खोल के दिखाते हो, एक एक पॉइंट दिखा के देखो कंपनी की चीज लगती है। तो होता है ना कि भाई आदमी का विश्वास आप जीत लेते हो। बिल्कुल सही। मतलब आपका विश्वास बहुत जल्दी आप जीत लेते। सो शार्प ऑब्जर्वेशन से एक एक चीज एक एक पॉइंट नक्का। कहते हैं कि अभी तक आप इतनी वीडियो देखते हो कि अभी देखिए गौरव भैया दिखा रहे हैं तो वो एक एक चीज दिखा रहे हैं कि देखिए सब चीज कंपनी की लगी हुई है, टायर भी है और ये इतने दिन का टायर है, पूरा एक एक चीज आप जो दिखाते हो डिग्री में, बहुत अच्छा लगता है। मैडम रीजन ये है ना
कोई भी बंदा पुरानी गाड़ी लेता है तो वो 3-4-5 लाख रुपए खर्चता है, 10 लाख भी खर्चता है। लेकिन अगर वो फाइनेंस करवाता है तो वो 5 साल के लिए बंद जाता है हर महीने किस्त से 10,000 15,000। या फिर अगर वो कैश डाउन देता है तो उसकी 5-6 साल की वो सेविंग है, वो SIP में भी डाल सकता था, बच्चों की शादी में भी लगा सकता है। तो जब वो अपनी लाइफ का इतना बड़ा रिस्क ले रहा है तो मैं नहीं चाहता कि इसका 1 रुपया भी वैल्यूलेस हो, क्योंकि चीज एक बार आपके हाथ में आ गई फिर आप बेचने जाएंगे तब आपको पता चलेगा हाँ यार गलत चीज ले ली, और आपकी वो हार्ड एंड मनी सीधा हाफ हो जाती है। अब बात समझ रहे हैं? फिर गाली डीलर को नहीं पड़ती, वो जो नेगेटिव थॉट आता है वो मेरे लिए आता है, यार गौरव यार क्या दिखा दिया तुमने। मैं इसलिए ना हमेशा ऐसी गाड़ी दिखाता हूँ कि भाई मैं ले सकता हूँ, हाँ मैं ले सकता हूँ तो ठीक है। अब जैसे 100 गाड़ियां देखी, उसमें से मुझे लगता है कि हाँ 4-5 ऐसी है जो मैं ले सकता हूँ, तो मैं उसमें उंगली रखता हूँ, मैं बताता हूँ ये है गाड़ी, इसे मत छोड़ना। बाकी ठीक है वो गाड़ी जैसी बिक रही है, लेकिन इस पे मैं गारंटी ले सकता। तो आज बहुत सारे लोग कह रहे थे गौरव भैया हम जाते हैं ना तो सब मीठी मीठी बातें करते हैं। अभी जैसे आज सुबह गए थे, वो कह रहे मैं डीलर के पास गया, उसने मेरे से 1,000 रुपए टोकन लिया, जबकि गाड़ी नहीं लेनी उसको, और 1,000 टोकन की कोई वैल्यू भी नहीं होती। मैंने कहा बेटे उसने बस चाय पानी का खर्चा लिया, मैं गाड़ी कैसी थी, कह रहे गाड़ी में मजा नहीं था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पैसा निकलवाने के लिए कोई कितनी भी मीठी बातें कर सकता है। मेन तब है जब आप दम रखो कि नहीं आप मेरी गाड़ी बिल्कुल मत लो, लेकिन आप मार्केट में पूरी देख के आओ, इसकी टेस्ट ड्राइव करो और फिर आप डिसाइड करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको लगे यार डीलर गाड़ी बेच रहे हैं, ऐसा होना चाहिए मैं गाड़ी ले रहा हूँ। तो भैया एक चीज पूछ रहा था, जैसे कि बोलते हैं कि भाई आप अपना मैकेनिक लेके आइए और गाड़ी को सर्विस सेंटर पर ले जाइए और चेक कराइए कि जो बताया वो सही है। अच्छा कई बार क्या होता है कि गाड़ी का जो मीटर चेंज करते हैं और रीडिंग वहीं जाके पता चलती है, तो वो एग्जैक्ट होती है या आगे पीछे होती है? मैं 2-3 चीजें बताता हूँ क्या होता है। मान लीजिए गाड़ी चली हुई है 1.5 लाख किलोमीटर, उसकी लास्ट सर्विस हुई है 70,000 किलोमीटर पे, तो उसका मीटर बैक करवा के हो जाता है 75,000। अब आप सर्विस सेंटर से भी निकालेंगे तो आपको तो 75 दिखेगा, आप कहोगे हाँ यार ठीक है, लेकिन वो मीटर बैक हो जाता है, सिर्फ 300 रुपए लगते हैं। और जहां तक बात रही मैकेनिक की, बेटे एक बार इधर आओ, ऐसे उल्टी पीट करके आना, उल्टी पीट करो। अब मान लो ये मैकेनिक है, अब सबसे पहले मैकेनिक की कमाई का जरिया क्या है कि खराब गाड़ी है तो मैं ठीक कराऊं। तो जो खराब गाड़ी होगी वो तो इसके लिए भी सोना है, यार ये तो मेरी जानकारी का भरोसेमंद बंदा है, तो बार बार मेरे पास ही आएगा। अब इधर आओ, अब ये आया और भाई गाड़ी ठीक है गाड़ी, ये 5,000 रुपए बन गए इसके। ओके, अब जो उसने कहा वही फाइनल इसके लिए परम सत्य है। और ये आपके आगे बोलेगा मैं तो 1 रुपया नहीं ले रहा, डील करवा रहा हूँ, ये कमी है वो मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन भाषा वो वही बोलेगा। अभी जैसे हमने 2023 में बीट ली थी, हमने सेकंड हैंड गाड़ी ली थी और उन्होंने ही बोला कि नहीं एक्सीडेंटल भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। जब सर्विसिंग के लिए गए तो वहां जाके पता चला वो एक गाड़ी नहीं जो परचेज की स्विफ्ट ली थी, तो एक्सीडेंट मतलब उसका एक्सीडेंट हुआ था। मैं इसीलिए लोगों को कहता हूँ 10-20 हजार महंगी ले लो। कई बार लोग मेरे से कहते हैं गौरव भैया आप हमें चल के दिलवाओ, हमें 5 लाख की गाड़ी लेनी है, हम 5,10,000 रुपए खर्च देंगे, आप अपना बुलाओ मैकेनिक बुलाओ, सर्विस सेंटर ले जाओ, 10,000 आपके पूरे दिन के, लेकिन हमारे 5 लाख मिट्टी तो नहीं हो रहे ना। वो इंपॉर्टेंट है कि हमने मान लो 5 की जगह हमने 4.25 की ले ली, 4.5 की ले ली, लेकिन वो 0 है क्योंकि वो आधी रात को खराब हो सकती है, धोखा दे सकती है। 15-20 दिन लगा दिए थे उन्होंने देने में, जबकि बोल रहे थे नहीं तुम 1 अप्रैल को 2 अप्रैल को दे देंगे, लेकिन उन्होंने 20 अप्रैल के आसपास जाके उनको दिया। वो चीजें छुपानी भी होती है ना थोड़ा सा काम हो जाए। कितने की ली थी आपने, कौन सी गाड़ी ली थी? मेरा ख्याल 4.25 लाख की थी, 4 के आसपास ली थी, प्लेट ली थी स्विफ्ट। मॉडल कौन सा था सर? 17 था, 2017-18 17 मॉडल। देखो रेट तो आपने बिल्कुल ज्यादा ही दिया है, कम नहीं दिया, ठीक है। अभी जैसे मैंने 15 दिसंबर की लिया, 16 मॉडल लगा लो तो मैंने लिया 3 लाख की खरीद, तो 17 मॉडल होना चाहिए 3.25 का। अब आप अगर 3.25 का भी ले रहे हो और एक्सीडेंटल ले रहे हो तो बहुत दिक्कत है। सर्विस सेंटर पे आके हमको पता चला ना कि वहाँ पे अब उसमें तो बातों में जैसा भरोसा दिलाया था, गाड़ी बिल्कुल फिट है, ये है CNG कंपनी से लगी हुई है,
पूरा ऐसे हुआ जब सर्विस पे गए तो पता चला। तो फिर जब आपकी वीडियो आई तब हमें लगा कि नहीं अब इधर उधर अब ये सही आदमी मिला है। जो गाड़ी अभी लेनी है हमको, परचेज करनी है अभी थोड़ा ये 14 जनवरी के बाद में, तो उसके बाद फिर भैया को ही कांटेक्ट करें। बिल्कुल मैम, इट्स माय प्लेजर। 14 जनवरी के बाद में। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं हमेशा कहता हूँ आपने भी एक चीज याद रखनी है, गौरव सेठी की तीन बात, जो रखे याद कभी ना खाए मार। सर पहली बात आप बताइए। पहली बात डॉक्यूमेंट्स देखें और मीटर वो जो सर्विस सेंटर पर जाके कंफर्म। बिल्कुल। और इंस्पेक्शन कहाँ से करवानी है? इंस्पेक्शन सर्विस सेंटर, क्योंकि हर कोई बिक जाएगा, सर्विस सेंटर नहीं बिकेगा। नहीं तो अगर आप चाहते हो मैं अपनी टीम लेके खुद जाऊं, उसके लिए मेरी इन्वेस्टमेंट है, मुझे 1.5 लाख का स्कैनर लेना पड़ेगा, 20,000 की पेंट चेकिंग मशीन लेनी पड़ेगी और मेरा पूरा दिन लगेगा। फिर भी अगर आप चाहते हैं मैं आपके साथ, मेरी टीम जाए और इंस्पेक्शन करे और उस पर मैं साइन करूं कि हाँ भाई नॉन एक्सीडेंटल, तो भी आप बता सकते हैं। क्योंकि कई बार ना डीलर अवॉइड करते हैं, नहीं सर्विस सेंटर नहीं ले जानी चाहिए हमारी, तो तैयार गाड़ी खड़ी है। तो ठीक है, आप शोरूम के थोड़ा बाहर लाओ जहां पे कोई ऐसे हाथ ना फेर पाए, फिर हम बात करते हैं। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, प्लेजर इज ऑल माइन। जब भी आपको लेनी हो आप बता दीजिएगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू। दोस्तों आपको राज बता दूं 1 मिलियन फॉलोअर होने का, इसमें मेरी कोई मेहनत नहीं है, मेरी टीम की भी मेहनत नहीं है, किसी की मेहनत नहीं है। ये राज है राजा राम जी की चाय का। हम जब भी यहाँ आते हैं इनके हाथ की चाय पीते हैं, और कस्टमर चाय पीता तो गाड़ी लेके ही जाता है। राजा राम जी आशीर्वाद दो। आपको मेरा आशीर्वाद। 1 मिलियन हो गया, खूब मजा आ रहा है। ओके 10 लाख फॉलोअर आ गए। ओके चलिए थैंक यू सो मच दोस्तों, और फटाफट लिख दो कांग्रेचुलेशन राजा राम जी, क्योंकि ये इन्हीं का चैनल है और आपका चैनल है। सर आपको तो अरे वाह, आपको देखा आपका, आप यहाँ पे आ रहे हो तो प्लान कर लिया सबसे मिलना है। बहुत बढ़िया। हेलो बेटे, क्या नाम है आपका? अनु, बहुत बढ़िया। और बताइए पवन जी, आइए बैठिए ना, प्लीज हैव अ सीट। सर आप बैठो ना, आप बैठो। नहीं बैठिए सर, आप भी बैठिए। गाने में था ना सर, दम था, कितना खुल के चीजों को रखें। बनता है जैसे आपने बनाया है, ऐसे नहीं बना पाते लोग। हाँ बनाते नहीं, कोई ना बना सकता है ऐसे भी, जैसे आपने बनाया है। ये वही रिस्क ले सकते हैं जो कि इतना आपने बोल दिया है। आओ बेटा, बैठो बैठो, अच्छे आओ। लो अक्षय आप भी आओ। कोई नहीं आओ आओ। हाँ बैठा हुआ है, कोई नहीं। और बताइए पवन जी, आप कहाँ से हैं? सर साउथ एक्स दिल्ली। यार मुझे ये बताओ, सारे बंदे मेरे क्या साउथ एक्स से ही है क्या? क्यों और भी आए थे क्या? सभी साउथ एक्स से है। हेलो सर। देखो साउथ एक्स वाले सारे आ गए नोट आज। मतलब साउथ एक्स में मेरी काफी फैमिली है। राजा राम जी पानी दे देंगे थोड़ा? थैंक यू। बिल्कुल, बहुत कम टाइम है। अच्छा, वरना मैं सोच रहा था शुरू करें आप। इतनी सर्दी में इतनी सुबह कौन आएगा। बिल्कुल सही सर, सही गाइडेंस मिलती है ना सर, उसको फॉलो किया जाता है। ये तो सही है। गाइडेंस देता है, जो अच्छे से समझाता है चीजों को। अभी एक बैंगलोर से भी आए थे सर, मैं उनको ये कह रहा था, हाँ सर आप 10 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई छोटी रकम नहीं है 10 लाख। हाँ एंड एवरीवन इज नॉट दैट ब्लेस्ड सर। तो भगवान की कृपा है कि हम अपनी गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं, बिल्कुल वरना लोग बस से भी ट्रैवल करते हैं और वेट भी करते हैं चीजों को। बिल्कुल सर बिल्कुल। मैं मुंबई में, आधा मुंबई लोकल ट्रेन में ट्रैवल करता है, मेट्रो में कितने ट्रैवल करते हैं। तो वी आर ब्लेस्ड कि वी हैव अ कार, वी हैव अ रूफ। यस। अभी सर मैं देखो स्कूटी से आया हूँ। आप स्कूटी से आए साउथ एक्स से? गाड़ी प्लान कर रहा हूँ, इसलिए तो गाड़ी प्लान कर रहा हूँ मैं। अरे वाह, बहुत सही। अभी मैंने गाड़ी मतलब अभी चलानी सीखी है नई नई, तो अब मतलब फैमिली के लिए फर्स्ट कार होगी, फैमिली के लिए। नहीं बहुत अब बढ़िया। इतना बजट है नहीं कि नई कार ले लें अभी एकदम से स्टार्टिंग से ही, तो इसलिए अभी गाड़ी भी देखने आए और आपसे ही मिलने आए हैं। नहीं, प्लेजर इज ऑल माइन ब्रदर। और आप गाइड करोगे मेरे लिए कौन सी छोटी गाड़ी? हमेशा छोटी गाड़ी लो, हाँ। जिसकी आफ्टर सेल सर्विस ज्यादा ना हो वो लो, एवरेज अच्छी ले वो लो। क्योंकि देखो बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातों में उल्टी सीधी गाड़ी अगर आपको पकड़ा दी किसी ने भी, हाँ। क्योंकि अभी आपको नॉलेज नहीं है, नॉलेज वो आपको देगी 7-8 की एवरेज। एग्जैक्टली। और पेट्रोल है 100 रुपए लीटर। गाड़ी वो लो जो 20 से ऊपर की एवरेज दे। बिल्कुल मैं सच बता रहा हूँ सर, वरना चलाना बड़ा टफ हो जाता है कि आपने स्टार्ट करी हाँ और 500 का तेल खुच करके गया। चले गया। बिल्कुल सही बात है सर। तो गाड़ी हमेशा, फर्स्ट गाड़ी ले रहे हो ना तो गले का अजगर नहीं लेना, बिल्कुल इजी कार लेनी है। मारुति ले ली, वैगनार ले ली, सीएनजी, सिलेरियो ले ली, बिल्कुल एग्जैक्टली। पहले वो स्टीम आती थी वो ले ली। पहली बार में लैंसर नहीं लेनी नहीं कि गियर बॉक्स खुल गया तो 50,000 गए। और फिर उनके पार्ट्स भी नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते। वेटिंग कर 2 महीने 3 महीने। अब इस समय कौन सी गाड़ी को ज्यादा प्रमोट किया जाता है? जो मार्केट से जा चुकी है, क्योंकि सस्ती मिलती है महंगी बिकती है।
लेकिन आफ्टर सेल में वो दिक्कत दे जाती है ना। हाँ, क्योंकि उसकी सर्विसिंग उस हिसाब से मिल नहीं पाती, क्योंकि उनके जो सब स्टेशन है वो ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। जब कंपनी चली गई तो उसका जो स्पेयर पार्ट है वो भी थोड़ा सा लेट ही मिलता है, अगर आप कहीं करा रहे हो सर्विसिंग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ फिर जी। जो आपको वो बोलेंगे सर इसका 6 महीने लगेगा, 3 महीने लगेगा, और आपको जो है वेट करना पड़ेगा, अपना पर्सनल भी लॉस और वैसे भी अपना जर्नी भी सब स्टॉप हो जाएंगी। तो ये तो सारी परेशानी फेस करनी पड़ेगी कस्टमर को। अक्षय, लंबी गाड़ी में सबसे टेंशन फ्री गाड़ी कौन सी है? होंडा सिटी। और दूसरी? पहला तुम्हारा सही है, दूसरी वरना वरना नहीं रखूंगा मैं। अच्छा, दूसरी लंबी गाड़ी तुम बता, मतलब वो ऐसी गाड़ी है जो काम मांगती ही नहीं है। शियाज। डिजायर कह सकते हैं, सियाज और डिजायर शियाज डिजायर एग्जैक्टली, काम नहीं मांगते। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सर्विस सेंटर में ले गया, मैंने कहा मेरी गाड़ी चेक कर दो। कह रहा भैया क्यों ले रहे हो? कह रहा आप कोई लग्जरी कार लो, ये क्यों ले रहे हो? मैंने बताओ सही। कह रहे ठीक होनी नहीं आती। सही बात है। मैं क्या बताऊं? नहीं मतलब मारुति में अगर हम लोग जाते हैं, मारुति या होंडा, Hyundai तो फिर भी अ बिट ऑन हायर साइड ऑन मेंटेनेंस, बट मारुति और होंडा तो दोनों कुछ भी नहीं है, जीरो मेंटेनेंस। आफ्टर मार्केट सर्विस वाला मेरे दोस्त है वीरू भाई, कह रहे यार 3-4 हजार रुपए में कंपनी में इसकी लोग सर्विस करा लेते हैं। हाँ, मेरे पास क्यों आएंगे? बिल्कुल सही बात है। ऑयल फिल्टर इसका 150-200 रुपए का है। एग्जैक्टली। और दूसरी गाड़ी है होंडा सिटी। आपने सेम वर्डिंग मेरे को अभी भी याद है। हाँ। एक जगदीप मोटर्स पे आपने विजिट किया था। हाँ, हाँ। आपने यही बोला था, यही वर्डिंग की थी उस टाइम पर, अच्छे से याद है। ब्लू वाली कार थी जो। हाँ, कि ये गाड़ी सर्विसिंग मैंने देखा ही नहीं, तो आपने बोला कि ये गाड़ी तो डीलर ने बोला कि मेरे पास आती नहीं है, मैं बताऊंगा कैसे, मेरे पास उसका रिकॉर्ड ही नहीं है। सही बात है। राइट वही सर, आती है। बड़ा ना, मतलब उसमें कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग नहीं है लाइक स्कोडा और कुछ भी बहुत सिंपल, मतलब सिर्फ मारुति एक की- इंजन है, हाँ हाँ, एक चिमटे वाला सस्पेंशन है, उससे शेफर्ड गियर एक रोड लगी है, एक गियर डाला और आगे चलाई। चला दो। ब्यूटीफुल कार। बिल्कुल सिंपल। अच्छा, एक बार समझते हैं कि किस बजट में कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। जैसे सर ने मेरे को बताया इनका 5-6 लाख का बजट है, एक मिडिल क्लास जो बंदा लेता है। क्योंकि अगर मेरे को 10 लाख खर्चने तो हो सकता है मैं नई गाड़ी ले लूं। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल आप सही किस बात बजट में आप वो करते हैं सर? सर मैं बिल्कुल अभी स्टार्टिंग में हूँ, मेरे को छोटी गाड़ी देखनी है अभी, और मैनुअल ऑटोमेटिक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं फर्क पड़ता है। 2.5 to 3 तक मैं है। चाहूँगा। 2.5 to 3 तक। 3 तक में तो अच्छा, उस दिन हमने वीडियो में कैसी गाड़ी दिखाई है? एक हमने गाड़ी दिखाई है सर, ये कह रहा है मेरे से डीलर ले जाएंगे कि मैं तो गौरव भाई बेचता नहीं। हाँ, मतलब कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती है ना, हम लोग एक्सचेंज में आती है, और ऑलरेडी हमने ही वो अमेज पहले सोनिया चौहान जी हैं, अथॉरिटी में वर्किंग है, अच्छे पोस्ट पे हैं, तो उनको हम लोगों ने अमेज दी थी व्हेन वी यूज्ड टू इन सेक्टर 8। तो आज से 5 साल पहले, तो उन्होंने अभी वो देके वापसी हमसे मैग्नाइट लेकर गई हैं। ट्रस्ट होता है तभी वो अपनी गाड़ी देके, तो कुछ ऐसी गाड़ियाँ मेरे पास 2-3 आती हैं जो हम लोग उन्हें आगे डीलर्स को दे देते हैं। डीलर्स फिर उसमें 5-7 हजार रुपये 10 हजार रुपये लगा के उसको आगे विद प्रॉफिट ही, ऑब्वियसली विद प्रॉफिट ही वर्क आगे करते हैं। एक बार देखिए छोटे बजट में गाड़ी, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और देखते हैं और कैसा, और समझते हैं कि गाड़ी को देखना कैसे है। राइट राइट राइट, एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। जो बहुत मेजर जिस पार्ट चीज़ के लिए है। सर मैं आया हूँ यहाँ पे, वो चीज़ मुझे यहाँ मिलेगी। नहीं बिल्कुल ठीक बात है। और फिर चलते हैं, गाड़ी देखते हैं। आइए, शुभ काम में आइए, देरी कैसी? बिल्कुल। क्रेटा, निसान मैग्नाइट, नेक्सॉन, स्कोडा सुपर्ब, लेकिन ये वाली गाड़ियां यहाँ बाहर खड़ी है। अंदर हमने क्या देखी, बिल्कुल ही 10-12 हजार चली है। अब जैसे आप दोनों का छोटा बजट है, हाँ जी ठीक है, तो आपके बजट में जो कार आएगी वो या तो आएगी ये बलेनो। ये कौन सा मॉडल है? 2019 और इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प है। क्या ये जेटा है ब्रदर? अच्छा यहाँ हो सर, दोनों आओ, दोनों भाई आओ। आपने वीडियोस में कितनी बलेनो देखी है? आओ अंदर से देखो। आपने कभी ऐसा इंटीरियर देखा है? नहीं देखा सर। ऑटोमेटिक सीवीटी, वुडन इंटीरियर्स। प्रत्येक गाड़ी खुलवाओ यार ये वाली। नहीं देखा सर, बिल्कुल नहीं देखा। ये चीजें अलग होती हैं। एलॉय व्हील्स हैं, टायर हैं, फिर ये अमेज है छोटी गाड़ियों में। अब यहाँ देखो, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ गाड़ी कभी भी रात के टाइम ना खरीदे। सर मेरी एक एक बात ना नोट कर लेना, गाड़ी जब भी खरीदनी है दिन में ले, सूरज की रोशनी में ले। बिल्कुल। क्लैरिटी रहे और आपको मालूम पड़ेगी क्या चीज़ क्या है। रात को सब सुंदर लगता है। हाँ, आप एक बार पेंट क्वालिटी देखो, ये स्पार्कल बाहर से पेंट करवा के नहीं आता, कंपनी का है। ये वाला स्पार्कल देख रहे हो सर? राइट 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 राइट। एक बार गाड़ी अंदर से दिखाओ बेटा, एक बार ये दिखाओ, वुडन पैनल कितने प्यारे हैं।
वाओ। साइड हैंडरेस्ट, ऑटोमेटिक सीबीटी, और गियर स्टिक का ना एक बार ऊपर का वो दिखाओ बेटा, प्लास्टिक की घिसावट नहीं है। आप समझ गए? जेटा है, पुश स्टार्ट बटन है और नीचे लाइटें लगी हुई है। अब एक बार देखते हैं हम। शहजाद जरा घूम के इधर आओ, एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देखो इसमें एम्बियंस लाइटिंग भी लगी हुई है, ये पूरी आफ्टर मार्केट लगे होंगे ना ये तो? हाँ ये आफ्टर मार्केट है। अब ये देखो, ये हमने उतार दिया, इससे क्या पता चलता है ये रिवेट्स है, ये देख रहे हो? ठीक है। ये रिवेट बाहर से नहीं बनते, बाहर से बनेंगे तो अलग पता चल जाएंगे, उसमें बीच में पुट्टी भरी होगी। एक बार क्लैरिटी देखो यहाँ की, एक एक रिवेट कंपनी से। हाँ जी। वरना क्या है, गाड़ी पलटी हो तो पिलर बन जाते हैं, छत बन जाती है, ठीक है। ओके। अब हम चलते हैं गाड़ी के बोनट खोल के। जब भी गाड़ी फ्रंट से लगती है ना, सबसे पहले ये बोनट पट्टी हटती है, ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। अब यहाँ देखो ओरिजिनल निशान दिख रहे हैं कंपनी के। हाँ जी। इधर से आओ, नीचे देखो लाइट, बारकोड, ये सारे कंपनी के निशान है। मतलब जहाँ गाड़ी बनी है वहीं से ऐसी है। फिर देखो आप ये कॉपर की क्वालिटी, ये वाला कॉपर, ठीक है। अक्सर इस पे आपको बुलबुले दिखेंगे, ये सड़ा हुआ सा दिखेगा, लेकिन ये बता रहा है कि गाड़ी लेस ड्रिवन है। सारे बारकोड ओरिजिनल है, इंजन ओरिजिनल है, ये बारकोड है। अब फिर इसको कहते हैं एप्रन, ठीक है। इसको कहते हैं लेग नीचे। कहीं कोई डेंट दिख रहा है आपको? अगर साइड से गाड़ी लगती है ना तो लेग चली जाती है, ठीक है। फिर वो एक बार टेढ़ी हो गई तो वो जिंदगी भर कितनी मर्जी सीधी कर लो, वो कंपनी वाली बात नहीं आती है ना। 4 सिलेंडर इंजन, ABS लगा हुआ है, सारी चीजें परफेक्ट। इसी को देख रहा था 5। हाँ मैं देखा था बंदा, एक बार भी नजर मार रहा था, वीडियो नहीं बनाने देता। ये था भैया देखो मेरी 15-15 लाख वाली गाड़ी है, आप कहाँ 4-5 लाख वाली गाड़ी दिखा रहे हो। पर मैं इसको कहता हूँ कि ऐसी सिलेरियो पूरी मार्केट में नहीं है, आप एक बार देखना जरा, खुशबू लो यार गाड़ी की। देखो न्यू वाली खुशबू आ रही है। न्यू बड़ी है यार, ये पता नहीं क्यों नहीं इसकी वीडियो में दिखाने देता हूँ ये। असल में ऑटोमेटिक ही देख रहा था अभी। अच्छा, ऑटोमेटिक ही समझदारी है मेरे भाई। दिल्ली में चलाना मैनुअल बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने ड्राइविंग सीखी है मैनुअल से। गर्लफ्रेंड है? उससे बात करोगे या गियर पे ध्यान रखोगे? वही इंजन देखो, बिल्कुल सही बात बोली सर आपने। इस गाड़ी की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, ये कुछ नहीं मांगने वाली। क्यों अक्षय? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। बस इसमें स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट है उसके बाद ये गाड़ी फ्री है। और ये CNG कामयाब है। BS6 है, ये BS6 मोस्ट प्रोबेबली। मैं एक बार फिर भी RC देख लेगा, 2020 है, 20 का मॉडल है। हाँ तो BS6 ही होगा ये। सोचो देखिए इसकी RC BS6 है ये तो 757 प्रति। आधी रात को बिक जाती हैं ऐसी गाड़ियां, अगर बंदा सेकंड ओनर भी बेचना चाहे। उसके बाद ना इधर आओ, मेरे को बड़ी खुशी होती है यार गाड़ी दिखाते हुए। ये देखो गियर स्टिक देखो, 40,000 होती क्या गाड़ी? कुछ नहीं होती 40,000 चली हुई। अब इसमें भी डोर की आवाज, इधर आ बेटे, यहाँ आओ, एक चीज दिखाता हूँ। आप इधर आओ पवन जी, देखना। आपने पकड़ा, मैंने तो नहीं बोला। डोर की आवाज, डोर का स्टिकर कितना नया है यार, चाइल्ड लॉक का। अब टायर 100% न्यू डले हुए हैं वेक्ट्रा के, ठीक है। अब ये देखो, हम सोचते हैं छोटी गाड़ी है, फीचर नहीं होंगे। एंटी फॉग लाइंस मिल जाती है, पीछे भी रियर वाइपर मिलता है, वो भी पूरा स्पेस कवर करने वाला। अब इसके हम डिक्की खोलते हैं जरा, यार नई गाड़ी है ये पूरी यार। स्पेस के साथ आप एक बार चलाइए, बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से चलाइए। सबसे पहली बात चला ही नहीं है, ये देखना क्या गाड़ी है यार। अब ये देखो, ये कलर देखो इसका, कोई चूहे नहीं कूदे, फॉर्म भी अभी तक बिल्कुल नहीं पड़ी है। बिल्कुल नहीं है सर, बंदे ने वो भी नहीं लगाया अभी निकाल के। यार किट नहीं खुली कभी, आप रंग देखो ना, ये खुली ओपन ही नहीं है, हाँ, सील्ड है। सील्ड है, देख लो अंदर, ये तो नई गाड़ी है यार। कार है भाई, प्रतीक से हम डिटेल की बात ही नहीं करेंगे। इसकी डील मैं लेके जाऊंगा आज। ले जाओ, आज आपको देखिए, आपके मैं मीटअप में तुम्हें बता दूं, मेरी नजरों में इससे ज्यादा चमकी गाड़ी नहीं है, क्योंकि ये है एक है फैमिली कार जो टेंशन नहीं देती। बिल्कुल। क्या टेंशन देगी यार? सर मैं यूज करेंगे आप, मारुति प्रोडक्ट है, आप कैसे भी कहीं भी जाके खड़ी कर दीजिए गाड़ी। पवन भाई मेरे को ना आप अगले 5 साल याद करोगे अगर आपने ये गाड़ी ले ली। सर मैं लेने के मकसद से ही आया हूँ गाड़ी। अरे सर, ये चीज ही अलग है यार। ये मान के चलो। अक्षय को बुलाना एक बार, प्रतीक भाई। मैं लाइफ
कॉलेज जा रहा होता ना, पहली गाड़ी ले रहा होता, मैं ना पड़ता इन चक्रों में बड़े बड़े। बिल्कुल नहीं सर, मैं ये लेता। आपकी वीडियो देख के सर इतना मैच्योर मैं हो गया हूँ कि मेरे को ये समझ में आ गया कि मेरे लिए भी कौन सी गाड़ी ठीक रहेगी। अक्षय भैया के लिए ना पहली गाड़ी लेनी है इन्होंने, और वही है भैया की भी गर्लफ्रेंड है, तो मैंने कहा तुम गियर डालोगे? नहीं हमारी तो भैया की भी कहने का तात्पर्य ये है यार, दिल्ली शहर में जब आप जाम में फंस जाते हो ना, और मीठी मीठी बातें चल रही हैं, तो अब आप गियर क्लच करोगे या आप आराम से ऑटोमेटिक में क्या है, इस हाथ से आपने गियर नहीं डालना, इस हाथ से आपने हाथ पकड़ना है, उसके बाद आराम से ड्राइव करना है। बिल्कुल बेटे आप मत सुनो, बिगड़ जाओगे। पूरी फीलिंग। अक्षय इंटीरियर देखे तुमने इसके? मैंने खुशबू है यार नई गाड़ी की। तो बिल्कुल चाबी देना एक बार ऑन करते हैं गाड़ी को। और मेरी कब से नजर है, मैं कब से इनको कह रहा हूँ यार कि ये गाड़ी कोई लेके क्यों नहीं जा रहा, ये देना भाई। ये कैसे गई है? अब ये क्या कहते हैं, देखो भैया मारुति में ना भैया मार्जिन नहीं लेकर आए हो भैया। कुछ ना गाड़ियाँ होती हैं जिनमें बहुत लिमिटेड मार्जिन, मतलब जैसे अब जिसने इस लेवल की मेंटेन करी हुई है, अगर आप भी गाड़ी चला रहे हो तो आप भी कहते हैं कि यार मैं तो अपने मुंह मांगे रेट मांगूंगा जहाँ से खरीदी हुई है। तो देखो की नहीं वो है। अब यहाँ हो बेटा, जरा यहाँ हो, एक गाड़ी के ना स्टार्ट देखेंगे हम कैसे होती है। ये हम बैठ गए अंदर, अब इस पे ब्रेक पे पहले पैर रखना है, ठीक है, उसके बाद हाफ सेल्फ स्टार्ट। ये तो ऑन भी नहीं करते हो। और इधर आओ, अभी भी पेट्रोल भरा हुआ है, वरना पता है क्या होता है, डीलर्स की गाड़ियों में हमेशा 500 रुपए का तेल मिलता है। क्यों भाई? उससे भी कम टेस्ट ड्राइव करी, मैं रोहिणी गया था, टेस्ट ड्राइव करी, टेस्ट ड्राइव करते वक्त वो खत्म हो गया पेट्रोल। नहीं, आप किसी भी गाड़ी फिर उसको धक्का लगाया। ब्रदर साउंडलेस इंजन देख रहे हो, और अभी तो स्टार्ट हुई है गाड़ी, अभी तो ठंडी पड़ी है गाड़ी, ठंडी पड़ी हुई है गाड़ी। आप एक बार इसको बोनट खोलो, स्टार्ट रहने दो, गाड़ी आवाज तक नहीं करेगी अंदर। 5 मिनट स्टार्ट रहने दो और फिर सेल्फ मारेंगे इसका। आप मुझे बताओ कौन सी साउंड है? दिस इज म्यूजिक। कभी कभी मुझे लगता है मैं डीलर क्यों नहीं हूँ। मेरे को इतना मजा आता है गाड़ियां चलाने में यार। और जबकि दोस्तों मेरी जेब में 1 रुपया नहीं आना, अक्षय भी जानता है, भैया भी जानते हैं ये चीज, लेकिन लोग कहते हैं डीलर नहीं बेचना। गौरव भाई आप क्यों बेच रहे हो? जैसे भी बात हो रही थी ना कि गर्लफ्रेंड होने की, प्यार होने की, तो मेरा प्यार ये है, जैसे मैंने उनको कहा था आप हाथ पकड़ना, इनको जो मजा उसमें आएगा ना, मुझे गियर डालने में आता है। इनको दिलवाने से पहले मैं अपने माइंड में गुना जमा आग चल रही है, डीएसजी कैसे लूं, डीएसजी कैसे लूं। अक्षय इसकी क्या डिटेल है? 2020 है ये, ठीक है, 40,000 चली हुई है। टॉप माइक तो लो। अच्छा 2020 है ये ZXi ऑटोमेटिक टॉप एंड वेरिएंट होता है। इसके अंदर आपको मतलब जो भी एट द एंड फीचर्स वाला वो आता था उस टाइम पे। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, बेसिक AMT होता है इसके अंदर, जो कि सबसे हाई माइलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। जो गाड़ी का आस्किंग प्राइस है वो 450 है, 4.5 लाख रुपए। बाकी नेगोशिएबल है, फिर तक नेगोशिएट करो, अभी ऑन द स्पॉट करो। आप 1 मिनट दो। देखो 20,000 कमाना धर्म का भाई, सिंपल सी बात है, 5-6% का रेट है, वो कमाओ और निकाल दो। सबसे बड़ी बात है सर जो इसमें वारंटी मिलेगी। तुम पहले बीच में वारंटी ले आओ। हाँ बिल्कुल। यहाँ सबसे बड़ी वारंटी पता क्या है? तुम्हारा भाई खड़ा है, इससे बड़ी वारंटी क्या है? मेरे से बड़ी क्या वारंटी है? बात तो आपने बहुत बड़ी कही है। देखो मेरे एग्जीक्यूटिव भाई वारंटी देंगे, सब देंगे, मैं कहता हूँ मैं खड़ा हूँ यार, 4 लाख की तो है, खराब हो जाएगी मेरे घर पे दे जाना यार। नहीं वो दिक्कत नहीं आएगी, ऑब्वियस सी चीज है। 425 इसको हम फाइनल कर सकते हैं। भरोसा करो तो पूरा करो अक्षय, नहीं तो 1 रुपए का भी मत करो। बिल्कुल सही बात, मेरा सिंपल सा बात। अगर ट्रस्ट है तो उसे 100% रखो, सेटिस्फेक्शन के साथ ट्रस्ट रखो। पहले सेटिस्फाई हो फिर ट्रस्ट पे जाओ। मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि मेरे लिए चीज बढ़िया है आप ले जाओ, नहीं, आप सबसे पहले खुद सेटिस्फाइड होगे तभी आपका ट्रस्ट बिल्टअप होगा मेरी तरफ। अब बताओ बाहर आवाज आ रही है? नहीं भैया, गाड़ी के अंदर जो फील एंड प्लेजर मिलेगा। ये भी कहेंगे भाई 6 लाख 6.5 लाख में स्विफ्ट ले ले। हाँ बेस मॉडल है यार, हाथ से ऐसे जब घुमाओगे ना। आप स्विफ्ट ऑटोमेटिक लेने जाओगे 10 सवा 10 का रेट है आराम से। और छोटी गाड़ी 20 मॉडल स्विफ्ट ऑटोमेटिक भी जाती है, तो नाना करते हुए 6.5-7 लाख रुपए की जाती है। अब जो स्विफ्ट का गियर बॉक्स है और इसका गियर बॉक्स है एग्जैक्टली सेम है। हाँ सिंपल, उसमें भी AMT AMT है, है, इसमें भी AMT है। चलो पवन जी अब आपसे पूछते हैं एक बड़ा सवाल।
आपको इसका क्या रेट समझ आ रहा है और आपको डील पसंद आ रही है? गाड़ी A1 है, A1 है। वो तो आपने कह ही दिया कि मतलब गारंटी की जरूरत नहीं है, सब खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक कस्टमर के व्यू पॉइंट से तो कस्टमर हमेशा नेगोशिएट करता है, बिल्कुल, ऑन टेबल मैं भी करूंगा सर, बैठे बिल्कुल अंदर बिल्कुल बैठे सर, हुए। आपका हक है वो तो, बिल्कुल लेकिन हक है। प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, लेकिन वही नेगोशिएट हम करेंगे, बैठेंगे साथ में। चलो। मैं सबसे पहले पूछता हूँ, गाड़ी की कंडीशन के हिसाब से डील या नो डील? मेन तो अंदर बैठ के आप रेट दोनों डिसाइड करोगे। सर कोई क्वेश्चन ही नहीं करना, डील डील या नो डील? डील। इसकी कंडीशन के साथ भी डील है। कंडीशन के हिसाब से डील है दोस्तों। आरसी देखी प्रतीक आपने? अब ये दोनों जाएंगे अंदर अच्छा, और करेंगे फाइनल रेट का डिस्कस, क्योंकि क्या होता है ना, रेट कई बार इतने टूट जाते हैं, वो किस्मत और इनकी नेगोशिएशन पावर है। ये कहेंगे गौरव भाई आप रेट तोड़ो तो मैं तोड़ दूंगा, क्योंकि मैं तो सीधा घुमाई ली कितने की, ऊपर 20,000 कमा, गाड़ी आगे कर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बधाई देते हैं हमारे पवन जी को डील करने के लिए कंडीशन के हिसाब से। रेट आप दोनों अपना डिसाइड कर लो, और अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट से। हेलो मैम, नमस्कार। हेलो, मैं एकदम बढ़िया, गौरव सेठी। लगा हुआ है? हमने प्लान किया था अपनी कार अपडेट करने को, हाँ। तो आपका चैनल हम देखते रहते हैं, तो संडे को ही हमारे पास टाइम होता है, हाँ। तो हमने कहा कि चल के देख के आते हैं। तो आए हुए थे 63, तो हमने कहा कि एक बार विजिट करते हैं यहाँ पे भी। आपने बोला था हो सकता है हमें कुछ सस्ता और अच्छा ऑप्शन मिल जाए। तो अभी फिलहाल जो भी 2-3 कारें हमने सेलेक्ट की हैं, उनको घर बैठ के एक बार जो है हस्बैंड वाइफ दोनों जो है डिस्कस करेंगे। रोहित शेट्टी से कोई आपका मेरे को यही लगा रोहित शेट्टी का कोई होगा रिलेटिव। अब मुझे देखा तो ये कह रहे यही है गौरव शेट्टी। हमने कहा ओके, चलो स्मार्ट है, कूल है, और क्या, गाड़ी भी उसी तरीके से होगा। तो नमस्कार सर। स्मार्ट तो मैं नहीं है। देखिए हमारे साथ आ गए अक्षय जी के भी डैडी जी, हमारे प्यारे अरोड़ा जी। दिल्ली के 95% डीलर से आप कहते हो नोएडा कार पॉइंट, वो कहते हैं अरोड़ा जी। सर ऐसे ही होता है? हाँ, कह सकते हैं आप। आधी जिंदगी बीत गई इस बिजनेस के अंदर। तो कितने बच्चों ने तो यहाँ काम सीख के फिर अपनी डीलरशिप खोली है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। लेकिन ये भी अच्छी चीज है दोस्तों, लोगों को कमाने का मौका मिला, उनके भी बच्चे हैं। दिल्ली, NCR, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, शायद ऐसा कोई डीलर होगा जो नहीं जानता होगा हमारे को, जो पुराने करने वाले हैं। जो पिछले 5-7 साल से है तो शायद नहीं जानते होंगे, अदरवाइज सारे ही जानते हैं। सर ये प्यार ही है। मैंने अक्षय से भी कहा, मैंने कहा जिस दिन भी जीरो दलाल की मैं वो ब्रांडिंग दूंगा ना, पहला डीलरशिप बनेगा नोएडा कार पॉइंट। भरोसे वाली चीज है। बिल्कुल, यही तो कर रहे हैं, भरोसा ही तो है जिसके सारे चल रहे हैं। आज 33 साल हो गए इस बिजनेस के अंदर यूज कार करते हुए, तभी यहाँ तक पहुंचे हैं। नहीं तो आज को मैं, मेरा जो पुराना ऑफिस है सबसे पहले वाला, रॉयल मोटर्स जिसे हम बोलते हैं, वो शायद 7x5 का ऑफिस है। 7x5 का ओनली 35 स्क्वायर फीट। और अभी हमारा ये टेबल मुश्किल से आएगी। ये टेबल दिखाइए, ये टेबल शायद उसके अंदर पूरी आएगी। अच्छा, हाँ, इतना बड़ा ऑफिस है, बस उसके अंदर से हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आज यहाँ पहुंचे हुए हैं। अभी तक टोटल हमने कितने लोगों के परिवारों का सपना गाड़ी का पूरा किया होगा टोटल? देखो एक्यूरेट तो नहीं बता सकता, लेकिन आप मोटा मोटा पकड़ के चलिए तो 350-400 तो हर साल हम देते ही गाड़ियां। ठीक है। अब 400 गाड़ियों के हिसाब से 400 गुना 33 कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। 33 साल हो गए हैं, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लीजिए। अभी तक जब से करियर स्टार्ट किया है लगभग 3700 से 5000 गाड़ी बेची है, लेकिन आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से बनेगा 33 इंटू में 400, बहुत ही ज्यादा। मतलब मुझे भी 2-3 साल और चैनल चलाना पड़ेगा, तब शायद मैं आसपास पहुंचूं। नहीं सर, हमारे पे ऐसे सबका प्यार है लोगों का, बना रहे। मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। अपना मेरा पैशन है गाड़ियाँ। उनको करिए, क्योंकि आपको बहुत फॉलो करते हैं और बहुत लाइक करते हैं, इसी की वजह से ये यहाँ आए हैं। नहीं तो मैं तो सीधे शोरूम में जाती हूँ, वो भी नहीं। लेकिन इन्होंने बोला कि भाई इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो चलो उन्हीं के शोरूम में चलते हैं। तो हमने कहा ठीक है भाई, इसी वजह से ये आए हैं। और आप ही का नाम ले रहे थे, मैं तो देख ही नहीं थी, आप बहुत वो देखते हैं। जिम्मी देख के मैं समझ गया, मैं बिल्कुल सही जगह जा रहा हूँ, यहीं मुझे जाना था। अच्छा, वो 2 जो दिन गाड़ी पहले आपकी फर्स्ट नंबर पे 2 दिन खड़ी है। पहले ही आया था आपके उस पे ना चैनल पे। हाँ, तो उसके बाद जो है मतलब वहीं पे मुझे पता चला कि आज आपका दिन भर का यहाँ आपका प्रोग्राम है, तो हमने कहा कि चलो चलते हैं, उनसे भी मिल लेंगे। बिल्कुल। और हमारे अगर पसंद की कोई गाड़ी समझ में आ गई तो उसको भी देख लेंगे। ये तो हमारी खुशकिस्मती है सर। और मतलब जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप एक्सप्लेन करते हो, तो एक होता है ना सेकेंड हैंड कार मार्केट को, वैसा ट्रस्ट है नहीं मेरा। ठीक बात है। लेकिन इतने दिन से वीडियो देखते देखते तो ये हुआ कि एक बार
चलते हैं, विश्वास आप किस करते हैं। प्रोफेशन से हैं सर? मैं आईटी फील्ड से हूँ। अच्छा, तो मतलब ठीक है, तो हमने ये कहा कि एक बार देख लेते हैं। दरअसल मैं वैल्यू फॉर मनी देखता हूँ, और मुझे ये पता है नई कार लेने पे ना 2-4 मतलब 20-30% फर्स्ट ईयर में ही आपका नुकसान है। शुगर है, शादी से पहले नहीं इतना सोचते थे। तो इसलिए मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे 1-2 साल पुरानी कार अगर मिल जाए तो वो बेस्ट है मेरे लिए। समझदारी उसी में ही है। मैं उससे मतलब निकला था कि चल के देख के आते हैं, अगर मुझे 2-3 साल पुरानी कोई कार मिल जाए जिसमें मेरे को 20-30-40% अगर मतलब यस, तो फिर अगले में 5-7 साल रखूंगा, डिप्रिसिएशन मेरा कुछ भी नहीं होगा। अप्रोक्सीमेट मतलब सपोज करो मैं 5 लाख के लॉस मतलब कम प्राइस पे खरीद रहा हूँ, तो अगले 4 साल में वो 5 लाख नहीं टूटेगा, वो 2-3 लाख टूटेगा। अगर नई में खरीदता हूँ तो वो शुरू के 2 ही साल में वो 30-40% टूट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वजह से इसमें गाड़ी का 2 साल से मैम। 2 साल से। इससे पहले मैं वाइस प्रेसिडेंट था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। अच्छा। आई वाज हेडिंग ऑल इंडिया करंट अकाउंट्स। तो इसमें कैसे आ गए आप? अपनी गाड़ी खरीदने गया था, वीडियो बनाई, मजा आया, और तब से मजे ही ले रहे हैं। अच्छा, तो YouTube पे आपके कितने हो गए? मैम मेरे हुए हैं 5.5 लाख, और आज हमने पार्टी करी है 1 मिलियन फेसबुक पे होने की। केक कटा था। थैंक यू। तो फेसबुक 1 मिलियन पे ब्लू कलर का केक कटा था। हाँ। देखो बिल्कुल सारे इनको आपका मतलब होता नहीं है कि अभी तुरंत का भी वो पता है। मतलब 1 मिलियन मैम, आप समझिए बड़ी चीज 1 मिलियन नहीं है। आप नाच गा के कॉमेडी बना के भी कर सकते हैं। सही गाड़ी दिखाना एथिकल डील्स के साथ। बिल्कुल। आप समझ रहे हैं, क्योंकि बच्चे देखते हैं वीडियोस। बिल्कुल। हमारी कौन देखते हैं? मैच्योर लोग जो पैसे लेके बैठे हैं। उनका आधा घंटा अगर आप लाइफ का ले रहे हो तो यू हैव अर्न समथिंग रियली बिग, क्योंकि उन्होंने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना है 5-10 लाख का। बिल्कुल। अगर ऐसे 1 मिलियन लोग जुड़ रहे हैं तो मुझे लगता है मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरी पूरी फैमिली का। नहीं, वैसे भी आपको मुझे लगता है मिडिल क्लास वाले जितने हैं सारे फॉलो करते होंगे, और जिनको भी क्रेज होगा गाड़ियों का, इनको तो अब हो गया है क्रेज। मेरे बेटे को सोचिए, उससे नए नए की पूछिए, सारी इन्फॉर्मेशन वो देता है, लेकिन ये है कि क्लास वाले पहचान लेंगे, कल से प्रपोजल ही प्रपोजल आएंगे, गाड़ी लिया है। नहीं, इनके तो 8-9 मिलियन होते हैं वीडियोस पे। हाँ, और सिर्फ ये दिखाते हैं कि घर में पहुंच के मैं क्या क्या करता हूँ, सिर्फ उनका रूटीन, स्कूल का रूटीन। अगर आप में से भी कोई देखना चाहता है मेरा घर पे पहुंचने के बाद रूटीन क्या है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। और इनके तो उसपे 16 मिलियन है यूट्यूब पे। तो मैं कहती हूँ भाई चलो ठीक है, तुम्हें लोग ऐसी पसंद करें, ऐसी आगे आपको जैसे इनके तो प्रपोजल आते रहते होंगे दिन में 3-3 4। कहते मम्मा, पूरे स्कूल वाले मुझे अब आते हैं पूछने के लिए कि तुम्हारी मम्मा का यूट्यूब चैनल है। लेकिन मैं ज्यादा इसकी वजह से हुई हूँ आज के टाइम क्या में। नाम है बेटा आपका? शाश्वत मिश्रा। IIT में मेरा दोस्त था शाश्वत मिश्रा, गूगल में है इस समय। तुम भी IIT फोड़ देना, ठीक है? डन। ओके, थैंक। अच्छा सर, जैसी गाड़ी आप वीडियो में देखते हैं बिल्कुल यहाँ पे आपको वैसी ही गाड़ी मिली, जैसे मैं एक एक चीज दिखाता हूँ। दरअसल उतना मतलब डिटेल में अभी हमने देखा नहीं। अभी हमने सिर्फ जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमने 2-3 गाड़ियां सेलेक्ट की। अब हम बैठ के फाइनलाइज करेंगे बिल्कुल। कि हमें जाना किसके साथ है, फिर जो है गाड़ी की डिटेल इंफॉर्मेशन। सही प्रश्न ये था कि जैसी गाड़ी वीडियो में अच्छी दिखाई गई थी, फर्स्ट कंडीशन में आपको वैसी ही दिखी। नहीं, कुछ डाउट्स थे जो यहाँ आके स्वर्णा ने भी क्लियर किया है। ये भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती है गाड़ियों के बारे में, मुझे भी अच्छा लगा। जैसे मुझे ये था कि सेकेंड हैंड जो वही गाड़ियाँ आती हैं जो कभी एक्सीडेंटल गाड़ियाँ होती हैं, या तो कभी कोई केस हो जाता है तो वही गाड़ियाँ यहाँ आती हैं। लेकिन आज जाके क्लियर किया कि नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ फर्स्ट ओनर होते हैं, फर्स्ट हैंड जो यूज किया होता है वही गाड़ियाँ यहाँ आती हैं। हमने कहा चलो खुशी हुई मिल करके। नहीं, थोड़ा सा होता नहीं, क्लियर हुआ कि हाँ चलो भाई डेफिनेटली मीन्स आप जैसे जो बताते हो, मैंने जितनी गाड़ियां देखी वो 3 साल पुरानी और 4 साल बम्पर टू बम्पर स्क्रैचलेस थी, जो कि आप बताते हो अपने उसमें, और जेन्युइनली आप बताते हो कि इसमें यहाँ पे स्क्रैच लगा है, तो हाँ वो बिल्कुल सही है। बहुत कम लोग इतने डिटेल में इंफॉर्मेशन देते हो। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा लगा। गला आप अपनी वीडियो खुद ही देखेंगे। थैंक यू सो मच मैम, नमस्कार। नाइस टू मीट यू। थैंक यू सो मैम। तो दोस्तों ये प्यार कमाया हमने, इसी के लिए मैं पागल हूँ, प्यार देखा भरोसा। हुआ है देखते टाइम, जब आपकी वीडियो देखते हैं तो उनको भी देखा हुआ है। मैंने कहा कि मैंने इनको तो कम देखा, मैंने इनको ज्यादा देख लिया जब आप वीडियो देखते हो। इनकी आदत है ये रात को 12 बजे भी यही देखते हैं कौन सी गाड़ी ठीक है। तो हमने कहा ठीक है भाई, इन लोगों को देखते रहा करो, तुम्हें कुछ लगता है कि हाँ अच्छी नॉलेज इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो कई चीजें हैं जो आप लोगों के वीडियो को देख करके इनको पता चला है कि गाड़ियों में ये चीज होना चाहिए। जैसे हैरियर में इनको ये समझ में आया कि भाई अगर सेफ्टी पर्पज से लेनी है
तो आप हैरियर देखो। अगर आपको सिर्फ फैंसी पर्पज में देखनी है तो आप किसी और ब्रांड में चले जाओ। ठीक है। कई चीजें नहीं, make हैं। sense। हाँ, तो ये आप लोगों की इन्फॉर्मेशन की वजह से इनको भी अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल गया है सारी चीजें। ये है कि रीजन पता तो है कि कौन सी गाड़ी कब यूज करनी है। मैम सर का जो प्रोफेशन है ना वो है आईटी। हाँ। आईटी में क्या होता है, अगर आप एनालिस्ट हैं तो आप बिजनेस की डिमांड समझते हैं और उसके बाद टेक वालों को समझाते हैं। अब ऐसे बंदे ना फटाफट बग ढूंढ लेते हैं, आप समझ रहे हैं? तो जिस इंसान की आंखें 10,000 लाइनों के कोड में से बग ढूंढ ले तो गाड़ी में तो यूं कमी ढूंढ लेंगे। तो अगर सर ने हमारे पे भरोसा किया ना तो मैं समझ सकता हूँ कि इन्होंने पूरा पारदर्शिता सोल तक देख लिया होगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। हेलो, नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, हाउ आर यू? आई एम गुड, योर नेम? आनंद कुमार। आनंद जी प्लीज हैव अ सीट। हेलो अक्षय, हाउ आर यू? कैसे हो रहे भाई? ऑल गुड ऑल गुड। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू है हम अक्षय के, जिन्होंने आज का मीटअप रखा है। प्लीज अक्षय आओ ना, बैठो। हाँ बिल्कुल। आनंद जी, यू आर फ्रॉम वेयर? आई एम फ्रॉम बैंगलोर। बैंगलोर? हमारी फैमिली बैंगलोर साउथ इंडिया में भी है अक्षय। इंडिया में है। अरे वाह। कई गाड़ियां हम लोगों ने ऑलरेडी चेन्नई बेंगलोर भैया के थ्रू भेजी हुई है। सबसे पहले तो मेरी पूरी बैंगलोर वाली फैमिली को मोस्ट वेलकम है दिल्ली। भैया से जानते हैं हाउ इज द मार्केट इन बैंगलोर एंड हाउ यू कम टू नो अबाउट आवर चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके मन में है वो बताइए। So first question, market in Bangalore are very expensive compared to Delhi and NCR, all the regions in North India, because they are selling, they are buying car from here and they are selling like 1 lakh, 1.5 lakh margin higher than here, which is not acceptable. And here dealers are running like 25-30,000 at max. Yes, so that is one thing. And from your channel, I was just random scrolling on the YouTube and I got your channel. I was used to it. Last 15 days, 20 days, I was watching all the videos of yours because you are telling all the truth. That's very rare in the market. People just like walk away and tell the like only features of the car, but you will open the bonnet and you will explain everything inside the engine. That's very one thing which I appreciate this. Yeah, really, I have gratitude towards what you're saying. And you are working in Delhi as of now? As of now, I'm working in Gurgaon. Okay, I came great. here just for 3 months. I have some work here. So when I saw the post yesterday, when you guys are celebrating 1 million subscribers in Facebook Marketplace, then I thought, okay, let's meet him. This is a chance, so we'll meet him. It is really pleasurable for me because I was wondering that online though I have like 1 million subscribers, 1.5 cumulatively. But is there anyone who will put his efforts to come to Noida Car Point, and that too in this winter season? So I'm really glad. Because of your work, I'm here. I am so glad, brother. I wish you luck with your all future endeavors. Sure. Whenever you want to buy a car, whenever, any I will day, definitely buy a car from you only. just let us know once. Sure, definitely. Because of his work, his hard work, because of his honesty, that is why we are here. That is why I came all the way from Gurgaon to here, Nice, just to meet him. Because he left his job, he's putting all the efforts in just YouTube and making people like openly. That someone he's telling open truth about the cars. That's very commendable. So thank you for Thank you so much, making Anand ji. people happy. Thank you and so continue much. the good work. Thank That's you all so I can much. say. अक्षय, हम कल रात को डिस्कस कर रहे थे कि कोई आएगा अभी। हाँ, और देखो हमारे आने से पहले कितनी खुशी होती है यार। फैमिली के कनेक्ट रहेगा। जैसे सरी बता रही हैं कि 20 दिन से वो लगातार देख रहे हैं वीडियो, तो अच्छा लगता है देख के कि हाँ चलो स्टार्ट खुश हुआ। और उम्मीद है कि आनंद जी ने बताया कि आप बड़े अच्छे से दिखाते हैं। अच्छे से दिखाने का मतलब ये है अक्षय, अगर कोई बंदा 10-15 लाख रुपए खर्च रहा है तो उसकी वैल्यू जस्टिफाई होनी चाहिए कि भाई मार्केट में वही चीज 8 लाख की आप यहाँ 10 क्यों दे रहे हो, क्योंकि आप टॉप मॉडल ले रहे हो, जिसमें बेस मॉडल में और टॉप मॉडल में पहले ही 5 से 10 लाख रुपए का फर्क है। स्कोडा what do you call that, Slavia starts from 9.99 but goes up to 22.5 lakh. DSG limited edition Monte Carlo, beautiful looking car यार। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए आप पैसा कहाँ लगा रहे हो और आपको एग्जैक्ट चीज क्या मिल रही है। Exactly. और चीज होती है गाड़ी के अंदर और बोनट के नीचे।
दूर से देखने में और रेटों से पता नहीं चलती। तो इसी खुलासे के साथ मैं सबसे पहले आनंद जी को शुक्रिया करना चाहता हूँ। गले मिलते हैं। बड़े भाई बहुत अच्छा लगा आप आए और आप जुड़े रहिए हमारे साथ। श्योर श्योर, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। अब वेट करते हैं नेक्स्ट हमारी यूट्यूब फैमिली का। देखिए दोस्तों, जैसे डूबते को तिनके का सहारा जरूरी होता है ना, वही उसके लिए पर्याप्त होता है। कल क्या हुआ, कल मैं लाइव पे था और मेरे मन में एक वो थी, व्यथा थी कि कल कोई आएगा या नहीं आएगा। तभी मुझे राम किशन जी का एक मैसेज आया और वो मैसेज ये कह रहा था कि गौरव बेटे मैं आऊंगा। मैंने कहा चलो, कोई तो है जो मुझसे प्यार करता है और आ रहा है। और आज राम किशन जी हमारे साथ हैं। राम किशन जी, बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ पे आए। मुझे भी बहुत खुशी हुई। और राम किशन जी ने देखो मेरे को भी पर्ची दिखाई है सर वो वाली। ये अपनी गाड़ी कैसे मेंटेन रखते हैं, ये हमेशा लिख के रखते हैं कि मेरी लास्ट सर्विस इतने पे हुई थी, अब मेरी अगली सर्विस इतने पे आ रही है, हर 10,000 किलोमीटर पे, और 1 किलोमीटर भी ऊपर नीचे नहीं है। और आने से शायद 2,000 किलोमीटर पहले ही आप कर लेते हैं। मैं पहले कर लेता हूँ। क्या बात है। 1,500-2,000 से पहले ही कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे दिक्कत नहीं आनी चाहिए कोई भी गाड़ी की। 2015 मॉडल की इतनी मेंटेन्ड गाड़ी नहीं देखी मैंने, वो भी कंपनी फिटेड ग्रीन सीएनजी। अच्छा मुझे बताइए सर, कैसा लगता है आपको हमारा चैनल, कब से आप देख रहे बहुत हैं? बढ़िया लगता है, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ आपका चैनल। अच्छा। हाँ जी, लेकिन तमन्ना थी आपसे मिलने की, अच्छा, तो मेरी आज पूरी होगी। आज कैसा लगा आपको? आज बहुत अच्छा लगा, जैसे वीडियो में दिखते हैं बिल्कुल वैसे उससे ही भी है? ज्यादा अच्छे। अच्छा, जी। व्यवहार वगैरह सब आपको अच्छा हाँ जी, लगा? हाँ जी, बिल्कुल बहुत डील बढ़िया। बिल्कुल हम क्लियर रखते हैं, बिल्कुल जी, ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल। एक एक चीज। हाँ जी, हाँ जी। देखो दोस्तों, मैंने भी इनकी गाड़ी की भी टेस्ट ड्राइव ली। बोले किसी की आप गाड़ी चला लो तो उसका व्यवहार समझ आ जाता है कि जैसे आप वाइफ को रखते हैं, बच्चों को रखते हैं, खुद को रखते हैं, वैसे ही आप गाड़ी रखते हैं। आपको मेरी गाड़ी कैसी लगी? बहुत बढ़िया लगी आपकी तो। मेंटेन तो लगती नहीं इतनी पुरानी गाड़ी होगी वो। बताओ, मैं बच्चे की तरह रखा हुआ। जी 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 जी। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ रामकिशन जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब इनके लिए मेरे को एक अर्टिगा ढूंढनी है सीएनजी वाली, और 204 दिन में मैं आपको दिलवा दूंगा। डन। ओके रामकिशन जी, फिर मिलेंगे। और दोस्तों आप भी आइए, मैं आज लाइव यहीं पे हूँ, मीटअप चल रहा है मेरा। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। जय भारत, जय माता।